एक और जो अपने आप को बहुत बड़ा भंते कहता है, कौन है? विनाचार्य। जानते हैं क्या भंते जी हैं? नहीं है। मेरे कहने से नहीं है, ये आप जान रहे हैं। नहीं है भंते। क्या बात कर रहे हो? आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो बहुत उसका आवश्यकता हो रहा है। जहां भी लोग जा रहे हैं रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बड़ी मुसीबत है। पहली बात तो ये है कि चीवर देने का अधिकार किसी एक भिक्षु को नहीं है, भिक्षु संघ को देना चाहिए। या कोई भिक्षु अगर चीवर दे भी रहा है तो वो भिक्षु किसी संघ से अनुशासित होना चाहिए। पहली चीज समझ में आ रही है? तो ना तो वो भिक्षु संघ से अनुशासित है जो चीवर दे रहा है, लेकिन फिर भी चीवर दे दिया तो चीवर देने के बाद वो क्या हुआ? प्रशिक्षु हुआ। प्रशिक्षु हुआ ना, श्रामणेर। तो पहली बात तो अपने गुरु की आज्ञा के बिना कहीं पर भी कोई कार्य नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? सोचिए, कोई नहीं आता। बहुत बढ़िया। बाबा साहेब की एक भी बात नहीं मानते और बाबा साहेब जयंती मना रहे हैं। आपको जयंती मनाने का अधिकार नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों की जयंती मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं ना, क्या करते हैं? केक लेकर आएंगे, डीजे लगाएंगे, नाचेंगे गाएंगे और फिर केक काट के खा जाएंगे। हो गया जन्मदिन। कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन महापुरुषों की जयंती ऐसे नहीं मनाते। आपके बीच में इतनी सारी संस्थाएं हैं, बौद्ध धर्म का कार्य कर रही हैं, भारत को बुद्धमय करने का कार्य कर रही हैं, भारतीय बौद्ध महासभा है और भी सभाएं हैं। क्या आप लोगों के बीच में आकर ये सब डिस्कशन नहीं होता? बड़ा ताज्जुब है। आप लोग जीरो पे खड़े हैं, जीरो पर, बिल्कुल जीरो पर, बहुत बड़ा जीरो है। बौद्ध धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आरएसएस के पास भी बौद्ध भिक्षु हैं। अगर सरकार ने आपकी बात मान ली और ये बीटी एक्ट 49 जो है इसको निरस्त कर दिया और उसने अपने ही बौद्ध भिक्षुओं को वो महाबोधि महाविहार दे दिया, तो बताइए आपके आंदोलन का क्या होगा? कभी पूछा आपने, सोचा इस बारे में? आपके आंदोलन का क्या होगा? आपका आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा? सरकार ने किसको दिया बिहार? बौद्ध भिक्षुओं को। इंटरनेशनल लेवल पर आज आपकी आवाज, आपकी बात सुनी जाती है। सारे देश सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि बीटी एक्ट में साफ साफ लिखा है कि 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। अब वहां पर लिखा है 4 हिंदू 4 बौद्ध, इसका मतलब क्या है? कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है। अगर ये बीटी एक्ट एक बार खत्म हो गया और ये बौद्ध विहार जो है नकली भिक्षुओं को यानी आरएसएस के भिक्षुओं को दे दिया, तो आपका मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन आज तो भारत में भिक्षु संघ ही नहीं है क्या? भिक्षु संघ नहीं है, इसीलिए चीवर जो है बाजार में बिकता है। आप भी चीवर पहन लो, घूमो, किसको क्या पड़ी है? सोचिए, आपके साथ में बौद्ध धर्म के नाम पर कितना बड़ा धोखा हो रहा है। धोखा कौन कर रहा है? धोखा कौन कर रहा है? बौद्ध भिक्षु। अगर चीवर ऐसे ही पहनकर और कोई भी बौद्ध भिक्षु बन सकता है तो हमारा दुश्मन भी बौद्ध भिक्षु बन जाएगा, बनेगा। इस प्रकार से अत्यधिको भव का मतलब ये है कि हमें उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगर मोबाइल की जानकारी हमें होगी और हम तब निर्णय लेंगे कौन सा मोबाइल खरीदना है, तब कहेंगे अत्यधिको भव। इसी प्रकार से हमें धम्म की जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से वंदना की, लेकिन इसी प्रकार की वंदना, इसी प्रकार का पूजा पाठ अन्य लोग भी करते हैं। अन्य लोगों को जो बता दिया जाता है वो करते रहते हैं। वहां पर पुजारी है, वहां पर मौलवी है, वहां पर पादरी है, वो जो लोगों को बताएगा लोग वही करेंगे। ऐसा ही सिस्टम बौद्धों में भी है। यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु बताएगा वही हम लोग करने लगेंगे। ऐसा ही है। तो सोचिए, अत दीपो वो कहाँ हो रहा है? ये तो भंते जी दीपो भव हो रहा है भंते दी। और बाबा साहेब का अगर सपना पूरा करने की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें बाबा साहेब की जयंती मनाने का कोई हक नहीं है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक बात है। 75 साल से हम ऐसे ही रैंडमली बस जयंती मनाते आए हैं। बड़े बड़े मंच लगे, डीजे लगाया, बड़े बड़े भाषण हुए, लेकिन बाबा साहेब का सपना पूरा नहीं हो रहा है, पीछे जा रहा है। इसलिए हमें जो है बीमारी को समझना पड़ेगा। मैं धम्मपद संघ की एक आचार्य हूँ और कैसे आचार्य बनी हूँ मैं आपको बताती हूँ।
हमारे यहाँ मेसराम जी पहले हम सत्संग में जुड़े, उसके बाद में मैं जुड़ी, फिर हमने कोर्स किए और उसका फिर मेरा परीक्षा हुआ मनाली में, इसलिए फिर मैं आचार्य बनी। आहासी में एक जतम उपनयनती वेणम ते सुपसमति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो मन में ऐसा बनाए रखते हैं उनका वेर कभी शांत नहीं होता। वेरेन वेरानि सम्मन्ति पुराचनम अवेरं च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। इस संसार में वेर से वेर कभी शांत नहीं होता, अवेर से ही शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? सबसे पहले तो हमें इस बात का सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए, होना चाहिए। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, अब कोई और वक्ता नहीं। ये जो कार्यक्रम है आम कार्यक्रम नहीं है। आप लोगों ने, मुझे लगता है कि जैसे और लोग आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, भाषण जो होने थे वो हो गए। अब भाषण नहीं होगा, अब मिशन की बात होगी। इसीलिए हर एक आदमी का ध्यान जो है इधर रहना चाहिए, कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर वास्तव में हम परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाना चाहते हैं तो हमारा ध्यान जो है बाबा साहेब के मिशन पर होना चाहिए। सभी लोग अपने आप को कमिट कर लीजिए, चाहे अब 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे। बाबा साहेब ने हम लोगों के लिए जो है अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, बीवी कुर्बान की, अपनी पूरी जिंदगी का सुख चैन कुर्बान किया। हम जानते हैं, तो क्या हम बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए अभी 1 घंटा या 2 घंटा नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं। अगर भूख भी लगेगी तो सहन कर सकते हैं हम। तो आपने कभी इस बात को सोचा है क्या? आपके बीच में इतने बड़े बड़े वक्ता आए होंगे, भाषण दिए होंगे, बहुत सारे मंच लगे होंगे, लगे न लगे, लेकिन कभी आप लोगों ने इस बात पे गौर किया कि ये जो लोग आकर हमें बोलते हैं कि हमारा सब कुछ खतरे में है, खतरे में है, बचा लो, संविधान खतरे में है, ये क्यों बोल रहे हैं? हमारे समाज के जो नेता हैं वो जैसा हमसे चाहते हैं हम वैसा ही करने लगते हैं। ऐसा ही है ना? हमारी अपनी बुद्धि काम नहीं करती है। अभी हमारे बहुजन समाज के लोगों ने, नेताओं ने संविधान संविधान चिल्लाना शुरू कर दिया। जब हम जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो हम पूछते हैं भाई कितने लोगों के घर में संविधान है, क्योंकि संविधान का बहुत हल्ला हो रहा है। तो बहुत सारे हाथ खड़ा करते हैं कि हमारे घर में संविधान है। तो मैं पूछता हूँ संविधान पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? समझ में नहीं आता। समझ में आ रही बात? समझ में नहीं आता। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं, संविधान बांट रहे हैं, उनसे पूछो क्या तुमने संविधान पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा है। संविधान नहीं पढ़ा। सोचिए, जो लोग संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं और उन्होंने ही संविधान नहीं पढ़ा, तो वो आपको मूर्ख बना रहे हैं या आपको अक्लमंदी बांट रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? कभी आपने सवाल किया है? अभी पीछे तो एक भंते संविधान बांट रहा था, सुना था? एक भंते संविधान यात्रा निकाल रहा था। क्या उस भंते ने, क्या उस बौद्ध भिक्षु ने संविधान पढ़ा? पूछिए उससे। नहीं पढ़ा। जो संविधान वकीलों तक को समझ में नहीं आता है और बाबा साहेब का अगर सपना पूरा करने की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें बाबा साहेब की जयंती मनाने का कोई हक नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ठीक बात है। 75 साल से हम ऐसे ही रैंडमली बस जयंती मनाते आए हैं। बड़े बड़े मंच लगे, डीजे लगाया, बड़े बड़े भाषण हुए, लेकिन बाबा साहेब का सपना पूरा नहीं हो रहा है, पीछे जा रहा है। इसलिए हमें जो है बीमारी को समझना पड़ेगा। जब हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? बीमार होते तो क्या करते हैं? दवा खा लेते हैं? दवा नहीं खाते, पहले बीमारी का कारण पता लगाते हैं। अगर आपको कारण नहीं पता लगा और आप ऐसी दवाई लेते रहे तो फिर वो बीमारी ठीक नहीं होने वाली। हो सकता है कि वो दवा ठीक हो, ना ठीक हो, दोनों बात होती है। इसलिए बीमारी के कारण का पता लगना चाहिए।
अगर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं, सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, अगर उनकी बातों पर भारत में अमल नहीं हो रहा है तो उन कारणों का पता लगाना जरूरी है। कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा, ये जानना जरूरी है। इसीलिए ये जो कार्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग, कुछ लोग आए थे चले गए, जिनको जाना था वो चले गए, उनका मुझे लगता है कि मिशन और मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। आप लोग बैठे हैं सुनने के लिए, मुझे लगता है कि आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि हमारा मिशन मूवमेंट क्या है और हमारे समाज के जो नेता हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बौद्ध भिक्षु हैं या बहुजन मीडिया है, वो हमारे सामने किस मिशन मूवमेंट को परोस रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमें असली खाना और नकली खाना, इसके बीच में भेद को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग जो है 4 लोगों से सावधान रहिए। 4 लोग, वो कौन से हैं? पहला है सामाजिक बेईमान बौद्ध भिक्षु। समझ में आ रहा है सबको? सामाजिक बेईमान बौद्ध भिक्षु, इससे क्यों सावधान रहना चाहिए? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि बौद्ध भिक्षु है या नहीं है। पता है आप लोगों को? क्या आप लोगों को जानकारी है? अगर कोई भी व्यक्ति, बाबा जी बैठे हैं पीछे, बैठे हैं ना, ये जो कपड़े पहन के बैठे हैं, आप इनको क्या समझेंगे कि ये हिंदुओं के कोई संत हैं, ऐसा समझेंगे? सही ना? ऐसे ही कपड़े पहनकर, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु का ड्रेस है चीबर, उसको पहनकर कोई भी हमारे सामने आ जाए तो हम क्या करते हैं? वंदना, पैरों में लेट जाएंगे, है ना, और बहुत सारा दान देंगे। लेकिन क्या वो बौद्ध भिक्षु है? एक बार राजा बिंबिसार कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक गधे को देखा, उस गधे के ऊपर चीबर पड़ा था और राजा बिंबिसार ने हाथ जोड़कर उसको नमन किया। किसको नमन किया? गधे को या चीबर को? चीबर को। और ये कहानी आपको ये बौद्ध भिक्षु जरूर सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप गधे को मत देखो, चीबर को देखो। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर चीबर एक गधे के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर और एक मनुष्य के ऊपर पड़ा हो तो कुछ फर्क होता है या नहीं होता? फर्क है या नहीं है? कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? आप लोगों ने कभी प्रश्न नहीं किए हैं। केवल अंधविश्वास, जैसे हिंदू अंधविश्वासी हैं वैसे ही हम भी अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वास और विश्वास पे क्या फर्क होता है पता है आप लोगों को? अंधश्रद्धा और श्रद्धा में क्या फर्क होता है पता है आप लोगों को? नहीं पता। इसीलिए हमारे साथ कोई भी आता है और बेईमानी और धोखा करके चला जाता है। विश्वास क्या होता है? जिस बात को कोई बोले और हमने उसकी बात को यूं का त्यों मान लिया, तो वो क्या है? विश्वास है या अंधविश्वास है? वो अंधविश्वास है। लेकिन हमें किसी ने कोई बात कही और हमने उसकी जांच की और जांच करने के बाद वो सत्य साबित हुई और तब हमने उस पर विश्वास किया, तब वो विश्वास है। ठीक है? और जब हम किसी भी बात के ऊपर इस प्रकार से जांच करने के बाद, प्रश्न करने के बाद, संदेह मिटाने के बाद जब विश्वास लेकर आते हैं तो वो श्रद्धा कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रद्धा। इसीलिए ये भगवान बुद्ध ने भी कहा, बाबा साहेब ने भी कहा और तमाम हमारे जो भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपकी आंखों पर, बुद्धि पर बहुत सारे आवरण पड़े हुए हैं अंधश्रद्धा के, उनको हटाइए, जांच कीजिए, प्रश्न कीजिए, संदेह कीजिए और तभी किसी बात पर भरोसा लेकर आइए। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है या नहीं कहा? कहा है। तो आपने उसका अमल किया क्या? अमल किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि अमल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी ना। हम लोग बहुत बोलते हैं आत्मदीपो भव, बोलते हैं आत्मदीपो भव, बड़ा रैंडमली बोल देते हैं। लेकिन आत्मदीपो भव क्या ऐसे जाएगा? आत्मदीपो भव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? है अपना दीपक स्वयं मनोकार से। आत्मदीपो भव का मतलब ये है कि हमें उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगर मोबाइल की जानकारी हमें होगी और हम तब निर्णय लेंगे कौन सा मोबाइल खरीदना है, तब कहेंगे अत्तदीपो भव। इसी प्रकार से
हमें धम्म की जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से वंदना की, लेकिन इसी प्रकार की वंदना, इसी प्रकार का पूजा पाठ अन्य लोग भी करते हैं। अन्य लोगों को जो बता दिया जाता है वो करते रहते हैं। वहां पर पुजारी है, वहां पर मौलवी है, वहां पर पादरी है, वो जो लोगों को बताएगा लोग वही करेंगे। ऐसा ही सिस्टम बौद्धों में भी है। यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु बताएगा वही हम लोग करने लगेंगे। ऐसा ही है। तो सोचिए, अत दीपो को कहाँ हो रहा है? ये तो भंते जी दीपो भव हो रहा है। भंते दीपो भव, अत दीपो भव नहीं है, भंते दीपो भव। भंते जो कहेंगे वो हम करेंगे। और इसीलिए भंते जी आते हैं चीवर पहनकर। अब चीवर पहनने लायक है या नहीं है? धम्पद कितने लोग पढ़ते हैं? किसी ने पढ़ा है धम्पद? धम्पद किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। फिर बस ये त्रिशरण पंचशील, उसके बाद पूजा करना और सीख लिया, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, फिर और पूजा करना सीख लिया, जय मंगला जाप कर ली, बस हो गई पूजा। इतना ही सीखा है? बस पूजा करना ही सीखा है? और पूजा करना भी नहीं सीखा आपने, क्योंकि पूजा करने का मतलब भी आपको पता नहीं है। धम्पद में एक पद में कहा है कि योचय वंत कस्सा व सीले सुनाए तो उपे तो दम सच्चेन सैवे का सब रहती, कि जो व्यक्ति सत्य पर आधारित नहीं है, सीलों पर प्रतिष्ठित नहीं है, संयम नहीं बरतता है, उसको कासाय वस्त्र धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आया? किसने बोला ये? भगवान बुद्ध ने बोला है। किसके लिए बोला है? भिक्षुओं के लिए बोला है। भिक्षु संघ को आदेश दिया है। लेकिन आज तो भारत में भिक्षु संघ ही नहीं है क्या? भिक्षु संघ नहीं है। इसीलिए चीवर जो है बाजार में बिकता है। आप भी चीवर पहन लो, घूमो, किसको क्या पड़ी है? सोचिए, आपके साथ में बौद्ध धर्म के नाम पर कितना बड़ा धोखा हो रहा है। धोखा कौन कर रहा है? धोखा कौन कर रहा है? बौद्ध भिक्षु। अगर चीवर ऐसे ही पहनकर और कोई भी बौद्ध भिक्षु बन सकता है, तो हमारा दुश्मन भी बौद्ध भिक्षु बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? हमें पता है कि आरएसएस ने बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बनाए हैं। अब आरएसएस का बौद्ध भिक्षु कौन है और हमारा बौद्ध भिक्षु कौन है, ये कैसे जानोगे? कैसे मालूम पड़ेगा इस बात के बारे में? बताइए आप लोग। नहीं मालूम। तो सोचिए, अभी महाबोधि महाविहार का आंदोलन हो रहा था। क्या हुआ? किसी ने सवाल किया? आपको जैसे ही मालूम पड़ा कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का महाविहार है, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है, उस पर जो है हमें कब्जा वापस लेना है, वो बौद्धों को मिलना चाहिए, ये बौद्धों का अधिकार है, बौद्धों की विरासत है, ऐसी ऐसी बातें आप लोगों के सामने जब की गई तो आपने भर भर के दान दिया, खूब दान दिया, जितना भी आपके पास था खुले मन से दान दिया। लेकिन आपने प्रश्न किया क्या? अत्तदीपो भव हुए क्या? आपने पूछा कि तुम महाबोधि महाविहार को कैसे मुक्त कराओगे? किसी ने पूछा क्या? कोई भी कुछ भी हमारे बीच में आता है, कहता है और हम उसकी बात को मानने लगते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जब सरकार के पास, यानी कि जो आरएसएस है उसके पास भी बौद्ध भिक्षु हैं, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि कितने लोग बाबा साहेब के सच्चे सिपाही हैं। जो सच्चाई सिपाही होंगे वो सत्य तक पहुंचने का काम करेंगे और वही मिशन को आगे लेकर जाएंगे। ये सीखने का मिशन है, ये केवल बुद्ध वंदना करने का मिशन नहीं है। बुद्ध वंदना तो आप रोज करते रहिए और बुद्ध वंदना हम 75 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन भारत बुद्ध में नहीं हुआ और हमने कभी उसके कारण पता लगाया। तो कभी हमने ये प्रश्न नहीं किया कि भाई ये बताइए कि आरएसएस के पास भी बौद्ध भिक्षु हैं, ठीक है, अगर सरकार ने आपकी बात मान ली और ये बीटी एक्ट 49 जो है इसको निरस्त कर दिया और उसने अपने ही बौद्ध भिक्षुओं को वो महाबोधि महाविहार दे दिया, तो बताइए आपके आंदोलन का क्या होगा? कभी पूछा आपने, सोचा इस बारे में? आपके आंदोलन का क्या होगा? आपका आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा? सरकार ने किसको दिया बिहार? बौद्ध भिक्षुओं को। इंटरनेशनल लेवल पर आज आपकी आवाज, आपकी बात सुनी जाती है,
सारे देश सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि बीटी एक्ट में साफ साफ लिखा है कि 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। अब वहां पर लिखा है 4 हिंदू 4 बौद्ध, इसका मतलब क्या है कि हिंदू बौद्ध नहीं है और बौद्ध हिंदू नहीं है। अगर ये बीटी एक्ट एक बार खत्म हो गया और ये बौद्ध विहार जो है नकली भिक्षुओं को यानी आरएसएस के भिक्षुओं को दे दिया, तो आपका मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ रही होगी। आ रही है तो प्रश्न क्यों नहीं करते आप पूछते क्यों नहीं हो? मैं बड़ा परेशान इस बात से। कोई भी आपके बीच में आता है और आपको मूर्ख बना चला जाता है। बीजेपी का आएगा तो वो मूर्ख बना चला जाएगा, कांग्रेस का आएगा वो भी मूर्ख बना चला जाएगा। आप किसी की बातों बस ऐसे ही मानते रहते हो। पहले हिंदू धर्म में थे पुजारी की बात मानते थे, आज बौद्ध धर्म में वो भंते की बात मानते हो। अरे पहले जांच तो करो बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है। कितने लोग पता है बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है? किसी को मालूम है? हैंड रेज करो। किसी को मालूम है बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है? नहीं पता तो नहीं कर पाओगे पता, फिर नकली भिक्षु ही आएगा। एक बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सबसे पहले घर का त्याग करना पड़ता है, परिव्राजक होना पड़ता है। बुद्ध और उनका धर्म पढ़ा है आपने? पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। आपके बीच में इतनी सारी संस्थाएं हैं बौद्ध धर्म का कार्य कर रही हैं, भारत को बुद्ध में करने का कार्य कर रही हैं। भारतीय बौद्ध महासभा है और भी सभाएं हैं। क्या आप लोगों के बीच में आकर ये सब डिस्कशन नहीं होता? बड़ा ताज्जुब है। आप लोग जीरो पे खड़े हैं, जीरो पर, बिल्कुल जीरो पर, बहुत बड़ा जीरो है। बौद्ध धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सीखना चाहते हैं? कितने लोग सीखना चाहते हैं इन सब बातों को? धम्म को किधर से चाहते हैं? हैंड रेज करो। सीखेंगे तो अब मैं कुछ और भाषण करूं या फिर बस आपका नाम नोट कर लूं और सीखना शुरू कर दो? बताओ क्या करना है? क्योंकि मैं अभी 1 घंटा बोलूं 2 घंटा बोलूं तो बोलना तो मेरे को बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं और ईमानदारी से बोल रहे हैं तो आदरणीय आचार्य सुजाता मेश्राम जी आपके साथ में हैं, आदरणीय आचार्य विकास मित्र जी आपके पास में हैं और आपके बीच में रहते हैं। यहाँ पर आप रोज आइए, आधा घंटा के लिए आइए। बाबा साहब ने कहा है ना, बाबा साहब ने कहा है कि हर संडे हर रविवार को अपने नजदीक के बुद्ध विहार में जाओ। आप लोग जाते हैं? आते हैं यहाँ पर? कौन कौन आते हैं? हैंड रेज करो। कोई नहीं आता। बहुत बढ़िया। बाबा साहब की एक भी बात नहीं मानते और बाबा साहब जयंती मना रहे हैं। आपको जयंती मनाने का अधिकार नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों की जयंती मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं ना, क्या करते हैं? केक लेकर आएंगे, डीजे लगाएंगे, नाचेंगे गाएंगे और फिर केक काट के खा जाएंगे। हो गया जन्मदिन, कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन महापुरुषों की जयंती ऐसे नहीं मनाते। महापुरुषों की जयंती केक काट कर नहीं मनाते। महापुरुषों की जयंती डीजे लगाकर नाच के नहीं मनाते, भाषण करके नहीं मनाते। भाषण होते हैं तो मोटिवेशन करने के लिए होते हैं। उसके बाद शिक्षण का कार्य शुरू होता है, ट्रेनिंग शुरू होती है, सिखाया जाता है, पूरे साल सीखते हैं, तब बनती है महापुरुषों की जयंती। महापुरुषों के जीवन में कुछ लक्ष्य होता है, या तो वो लक्ष्य हासिल हो गया है या फिर बाकी रह गया है। अभी तो बाबा साहेब ने जो लक्ष्य दिए हैं, ये कैडर है। ये कैडर का मतलब क्या होता है? कैडर लिया है कभी आप लोगों ने? कैडर लिया है कभी आप लोगों के बीच में? कोई कैडर देने आया है क्या? कैडर का मतलब होता है एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासित तरीके से एक ही दिशा में फोर्स लगाना, उसे कहते हैं कैडर। मैं आप लोगों के बीच में आज सारी बातें नहीं करूंगा, मोटी मोटी बातें केवल आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए कि हाँ आपको क्या करना है उस दिशा में, ताकि आप काम करना शुरू कर दो। इसलिए मैं आपके लिए ये बातें कर रहा हूँ। तो महापुरुषों की जयंती मनाने का मतलब हमने समझा नहीं है। 75 साल हमारे खराब हो गए हैं और आज हमारा सब कुछ खतरे में आ गया है और आज हम बहुत भारी संकट में हैं और उसके लिए जिम्मेदार हैं 4 लोग। पहला है बौद्ध भिक्षु, जो आपको आकर धम्म नहीं बताता, धम्म की बातें नहीं सिखाता, वो केवल आपको पूजा पाठ में ही लगाए रखता है, वो आपको केवल अंधश्रद्धा में बताए रखता है। आप कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है, जो आपको अच्छा लगेगा वो बोलेगा। ऐसा करता है नहीं करता? इसीलिए आपको समझना चाहिए कि एक बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है। सबसे पहले उसको परिव्राजक होना होता है। जब वो घर छोड़ता है
तो इस कंडीशन पे छोड़ता है कि चाहे अब मुझे कहीं ठहरने के लिए कोई स्थान मिले या ना मिले, अब आकाश मेरी छत होगी और जमीन मेरा बिछौना होगा। समझ में आ गया? इतना जब वो कष्ट सहन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है जब घर से बाहर निकलता है। आज के बहुत भिक्षु है कोई, और उसका घर से निकलने का जो एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य क्या होता है? निर्वाण को प्राप्त करना। क्या होता है? निर्वाण को प्राप्त करना। बताइए कितने बौद्ध भिक्षुओं का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है? कोई बड़ा से बड़ा जो जानते हो आप? एक का भी नहीं है। समझ लीजिए, अभी मैंने जब कुछ लोगों की ऐसे ही आलोचना शुरू कर दी तो महाराष्ट्र में एक महिला का मेरे पास फोन आया, बोलती है कि अरे आप भिक्षुओं की आलोचना कर रहे हैं, भिक्षुओं की आलोचना करोगे तो भिक्षु नहीं रहेगा कोई समाज में, फिर भिक्षु नहीं रहेगा धर्म कैसे फैलेगा? अब बताइए मुझे कि हमें भिक्षुओं की आवश्यकता किस लिए है? पूजा पाठ तो आप जानते ही हैं, वंदना कर लेते हैं, किस लिए चाहिए आपको भिक्षु? कोई तो बताओ, कोई एक सवाल का तो जवाब दो। इतने सारे सवाल मैं ही कर रहा हूं, आप लोग क्यों नहीं सवाल करते? मैं भी बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरे पिताजी ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और मैं बचपन से बुद्धिस्ट हूँ, तो वंदना कब करना सीख गया पता ही नहीं चला, क्योंकि हर रोज वंदना होती थी। हमारे पिताजी बहुत कट्टर बुद्धिस्ट थे, कभी वंदना किए बगैर बाहर नहीं आते थे, और 4 उपोषणशील रहते थे एक महीने में, 2 अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी। सोचिए, लेकिन मैं 2016 तक धम्म क्या है ये नहीं जान पाया। बुद्ध और उनका धम्म भी मैंने बहुत बार पढ़ा, कई बार वाचन कर, रैंडमली पढ़ लिया, बस ऐसा पढ़ा पढ़ा पढ़ लिया, लेकिन धम्म क्या है ये समझ में नहीं आया। जब धम्म समझ में आया तो आंखें फटी की फटी रह गई। 2016 के बाद मैंने एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एमए में, बुद्धिस्ट स्टडीज में, डबल एमए हूँ। एक एमए मैंने पहले की थी, 2000 में की थी, पॉलिटिकल साइंस से। दूसरी एमए की मैंने 2019 में बुद्धिस्ट स्टडीज से। उसके बाद नेट क्वालिफाई किया, और पीएचडी मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने कहा भाई जो मुझे समझ में आया है वो समाज को बताना बहुत जरूरी है। मैं अब पीएचडी करने में समय बेकार नहीं करूंगा, इसीलिए 8 तारीख से घर से निकले हैं। गर्मी पड़ रही है, और आज भी सुबह 9 बजे कहाँ से निकले हम? गरियाबंद, छत्तीसगढ़ से निकले हैं। 350 किलोमीटर दूर तय करके आप लोग बीच में यहाँ पर आए हैं। पिछले 8 तारीख से लगातार ऐसे ही मीटिंग कर रहे हैं। बहुत बड़े मंच नहीं, बहुत बड़ी भीड़ नहीं, कहीं पर 8 लोग, कहीं पर 15 लोग, कहीं 20 लोग समझा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और लोग तैयार हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो है समझना पड़ेगा कि बौद्ध भिक्षु जो है परिव्राजक होता है, उसका लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कि वो समस्त जो संपत्ति होती है, संपत्ति का त्याग करता है। संपत्ति उसके पास नहीं रहती है, पता है आप लोगों को, पता होगा, कोई संपत्ति नहीं रहती। आजकल क्या बात है, लोगों के पास तो पेटीएम भी रहता है, रहता। आप लोग पेटीएम करते हो, क्यों करते हो? क्यों करते हो? जब कोई व्यक्ति घर छोड़ता है तो उसका जीवन आवश्यकताओं पर आधारित हो जाता है। आवश्यकताओं को, किस लिए आवश्यकता? शरीर को बनाए रखने की आवश्यकता, बस केवल एक ही आवश्यकता है, शरीर को बनाए रखने की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि उसको निर्वाण प्राप्त करना है, और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए शरीर जरूरी है, जरूरी है ना। नाम रूप चित्त का आधार है शरीर। ये चित्त अपने आप में कहीं नहीं ठहरता, इसको शरीर चाहिए। और जब शरीर आएगा तो जाति की दुखा, जरा की दुखा, व्याधि की दुखा, मरण की दुखम, शोक परिदेव दो मनस्वी पाया सापी दुखम, पियहि विपयोगो दुखो, अपियहि संपयोगो दुखम, जंपि संगे लवती तपति दुखम, संकितेन पचुपादान ठंडापि दुखा। जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है। जिनको हम चाहते हैं बिछुड़ते हैं तो दुख होता है, जिनको हम नहीं चाहते मिलते हैं तो दुख होता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होता है तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंदों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। समझ रहे हैं? तो ये भगवान बुद्ध ने हमें बताया है। पहला आर्य सत्य बताया मैंने, दुख, ये शरीर में दुख ही दुख है, लेकिन हम लोग तो सुख ढूंढते हैं, हमें सुख चाहिए, सारी दुनिया ही सुख ढूंढती है। भगवान बुद्ध से पहले सारे लोग क्या ढूंढ रहे थे? सुख और स्वर्ग और अप्सराएं, ये 3 मुख्य विषय थे।
लोगों की खोज के, लेकिन पहली बार भगवान बुद्ध ऐसे हुए जिन्होंने ना तो सुख को खोजा, ना अप्सराओं को, ना स्वर्ग को। किसे खोजा? दुख को। क्यों खोजा? हम अपने जीवन में अगर दुख को खोज लेते हैं, क्या हुआ अभी? जब हम अपने जीवन में दुख को खोज लेते हैं तो दुख का क्या करते हैं? दुख को कोई अपने पास रखता है क्या? दुख को अपने पास कोई रखता है क्या? नहीं रखता, लेकिन हम रखते हैं। हम बहुत अक्लमंद हैं। हम बाबा साहेब से बड़े अक्लमंद हैं, हम बुद्ध से बड़े अक्लमंद हैं। हमें कुछ पता नहीं है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें तो खाली भक्ति जी आएंगे, चलो 3 बार नमन करो, नमन कर दिया, चलो बोलो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, 3 बार बोल दिया, चलो अब शरण गमन को बुद्धं शरण गच्छामि, ये भी कर दिया। बाकी हमें कुछ नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं। किसी से पूछो कि शरण गमन क्यों करते हो, नहीं पता होगा। नमन क्यों करते हो, नहीं पता होगा। नमन का अर्थ क्या है? मैं बुद्ध को नमन करता हूँ, बस इतना पता है। मैं सम्यक सबूत को नमन करता हूँ, इतना पता होगा, बाकी कुछ नहीं पता है। लेकिन धम्मपद संघ आपको जो है एक एक चीज बड़ी गहराई से बताने वाला है। जितने भी सवाल आपके भीतर हैं, सवाल कीजिए। धम्मपद संघ आपको सवाल करने के लिए प्रेरित करता है, आपको ये नहीं कहता कि सवाल मत करना। हम सवाल का जवाब दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो आपको कहेंगे आप खोजिए और खोजते रहिए, और जब तक सवाल का जवाब ना मिल जाए तो शांत मत बैठिए। हम भी प्रयास करें खोजने का। हम ये नहीं कहते कि हम आपके सभी सवालों का जवाब दे देंगे। तो इसीलिए जब भगवान बुद्ध ने कहा कि इस जीवन में कोई भी प्राणी जब उत्पन्न होता है, हम तो मनुष्य हैं, हमारे अलावा कुत्ते बिल्ली तमाम तरह के जीव हैं, वो भी उत्पन्न हो रहे हैं, सभी के जीवन में दुख ही दुख है। प्राणी उत्पन्न हुआ, दुख शुरू हुआ, लेकिन मनुष्य का जीवन जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। भगवान बुद्ध कहते भी हैं कि बुद्ध पादो दुर्लभो दुलोकस्मिन्, मनुष्य पटिलाभावो दुर्लभो, श्रद्धा संपत्ति दुर्लभो, पवित्र भावो दुर्लभो, सद्धम्म श्रवणं अति दुर्लभं। सद्धम्म श्रवणं को यानी सद्धम्म को सुनना अति दुर्लभ बताया है, और मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ बताया है। इनको हमें समझना चाहिए, कभी और डिटेल में बताएंगे, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध ने जब दुख को खोज लिया तो उन्होंने क्या करा? तो 153 नंबर की गाथा है धम्मपद में, पढ़ लेना। अनेक जाति संसारं संधा विसन अनिविसन, गह कारक विसंतो दुखा जाति पुनः पुनः, गह कारक दिक्थोसी पुनः गेहन न कहासी, सब्बा ते फासित्वा विद्या, गह कूटं विसंकितं, विसंखार गतं चित्तं करहानं भय मत जगा। कि मैं अनेकों जन्मों तक भटकता रहा, खोजता रहा, ढूंढता रहा, अनुसंधान करता रहा, और बार बार दुखों में पड़ता रहा, लेकिन अब हे घर बनाने वाली कृष्णा, मैंने तुझे देख लिया है, अब तू दोबारा घर नहीं बना पाएगी, क्योंकि मैंने कृष्णा का क्षय कर दिया है, नाश कर दिया है, अपने चित्त को संस्कार से मुक्त कर लिया है। कितने लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास है? बताएं, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? किसका विश्वास नहीं है वो हाथ ला करो। कौन कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता? आप कहते नहीं होता, बहुत बढ़िया। तो हमने धर्म को पढ़ा ही नहीं, धर्म का अध्ययन नहीं करा, और हम लगातार जो है डायलॉग मारते हैं, अत्तदीपो भव, अत्तदीपो भव, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, करुणा में बाबा क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का यही नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। हाथ में पंच झंडा लिया, घर पे लगा लिया, हो गए बौद्ध, बन गए बौद्ध। और फिर रोते हैं कि भारत बुद्धमय नहीं हो रहा, कोई बौद्ध नहीं बन रहा, बौद्ध धर्म साइंटिफिक है, बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है। अरे भाई, बौद्ध धर्म साइंटिफिक है, बहुत अच्छा है, कोई बताओ ना बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म किसी को पता ही नहीं है। जब आपको बौद्ध धर्म नहीं पता है तो दूसरे को क्या बताओगे? बताओ मुझे। अभी आदरणीय आचार्य जी ने गाथा गाई थी ना धम्मपद की, अकोची मंग अवधि मंग अजीवी मंग आहासी में ये चत्तम उपनयंती बेरंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने जीत लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। आपने कभी सोचा है इन बातों के बारे में? एक कहानी सुनाता हूँ, आपका मार्गदर्शन होगा। हमारे एक साथी हैं, दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, अब तो रिटायर हो गए खैर। वो दोनों हस्बैंड वाइफ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हर रोज एक पार्क में जाते थे, जॉगिंग करी, वॉकिंग करा कुछ है, और कुछ ऐसे करके फिर हम धम्मपद का यही वाला पद उनको सिखा रहे थे, और उनको ये पद याद हो गया।
हिंदी में भी, पाली में भी अच्छी तरह याद हो गया। फिर एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी जल्दी से घर पे आइए। मैंने क्या हुआ? 3 दिन से बोलचाल नहीं है। सोचिए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। हम लोग उनके घर पर गए तो साहब अपने ड्यूटी से वापस आए, तो मैडम उनके लिए पानी लेकर आए गिलास में। तो वो कहते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देके मारता। बड़ा गंभीर मामला हो गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आदरणीय जी ये बताइए कि हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? इतना सुनना था, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, हंस पड़े और पानी का गिलास लिया, पी लिया और सारा जो 3 दिन का जो कलेश था एकदम खत्म। सोचिए, भगवान बुद्ध का धम्म जो है दवा है या नहीं है? दवा है या नहीं है? और ये जो कलेश जो उनके घर में हो रहा था, किसके घर में नहीं होता? किसी बौद्ध के घर में, हिंदू के घर में, मुसलमान के घर में, ईसाई घर में, सारे संसार में हो रहा है। किसको जरूरत नहीं है बौद्ध धर्म की? लेकिन हम लोगों को बौद्ध धर्म नहीं मालूम है, पूजा पाठ मालूम। और पूजा का भी मतलब बताते नहीं है भिक्षु लोग जो है कि पूजा क्या होती है। महामंगल सूत्र आपने सुना है कभी? महामंगल सूत्र, उसमें गाथा है ना, असेवना च बालानंद पंडितानंद च सेवना पूजा च पूजनीयानंद हितक मंगल उत्तमं। कभी पूछा आपने कि इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब समझ जाते तो पूजा समझ जाते, पूजा क्या है, कैसे पूजा करनी है। अभी तो हम धूपबत्ती अगरबत्ती लगाते हैं और पूजा हो रही है, वंदना कर ली पूजा हो रही है। नहीं, ये पूजा नहीं है। भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? असेवना च बालानंद, कि जो मूर्ख लोग हैं उनकी संगति मत करो, क्योंकि मूर्खों के पास आपका भला करने के लिए कुछ भी नहीं है। है कुछ? आपका कल्याण करने के लिए अगर किसी भी आदमी के पास कुछ भी हो तो क्या वो मूर्ख हो सकता है? नहीं होगा। वो इसी मायने में मूर्ख है क्योंकि आपका कल्याण करने की उसके पास कोई योग्यता नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं असेवनाचे बालानंद, कि ऐसे मूर्खों की संगति मत करो, दूर रहो, क्योंकि उनकी जो मूर्खता है आपको हानि पहुंचाएगी ही। फिर क्या बोलते हैं? पंडितानंद च सेवना, पंडित लोगों की जो है संगति करो। पंडित लोग किसे कहते हैं? अभी तो हिंदू के धर्म का पुजारी उसको बोलते हैं पंडित, पंडित जी ऐसे बोलते हैं। वो पंडित जी नहीं है, वो मूर्ख जी है और उसको पंडित जी बोलते हैं। पंडित का मतलब होता है जिसके पास आपका कल्याण करने की योग्यता और क्षमता है, वो पंडित है, वो विद्वान है। ऐसे लोगों की संगति करो तो आपका कल्याण करेंगे, आपका कल्याण होगा। सही का है गलत का है? फिर क्या बोला? पूजा चे पूजनीयानंद, कि पूजनीय लोगों की पूजा करो। पूजनीय कौन है? वही जिसके पास आपका कल्याण करने की योग्यता है, क्षमता है। तो जैसे कि डॉक्टर होता है, आपका कल्याण करने की क्षमता होती है ना। और आपको कोई बीमारी हो जाए, तकलीफ हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाओ, ओए डॉक्टर जरा चल, ये मेरे को बीमारी है, इलाज करेगा और कुछ गलत निशान लगा देगा, आपका नुकसान कर देगा। समझ में आ रही बात? लेकिन आप जो है डॉक्टर साहब के पास जाओ, डॉक्टर साहब बंदानी नमन करता हूँ, डॉक्टर साहब कैसे हो, ठीक तो है ना सब कुछ? डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हो, और डॉक्टर साहब मेरे को ये बीमारी हो गया था, देखिए ना प्लीज देखिए ना। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? इलाज करेंगे ना, करेंगे। तो पूजा का मतलब क्या हुआ? सम्मान करना। हम जब किसी का सम्मान करते हैं तो वो हमारी सेवा में लग जाता है, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, टीचर हो, वकील हो। जब हम किसी सम्मान करेंगे तो हमारा नुकसान होना बंद हो जाएगा। समझ में आया पूजा करने का मतलब? ऐसे ही हम बुद्ध की पूजा करते हैं, धम्म की पूजा करते हैं, संघ की पूजा करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्ध ने वो मार्ग खोजा, बुद्ध ने उस गुण को धारण किया जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। वो गुण से कल्याण होगा, बुद्ध की फोटो से नहीं होगा, बुद्ध की मूर्ति से नहीं होगा, मोमबत्ती अगरबत्ती से नहीं होगा। बुद्ध ने जो बातें कही हैं वो बातें आपको पता होना चाहिए, पता होने के बाद अमल करना आना चाहिए, जब आपका कल्याण होगा। धम्म वो रास्ता है जिस पर चलकर आप कल्याण कर सकते हैं, जो बुद्ध ने खोजा है। संघ वो व्यक्तियों का समूह है, लोगों का समूह है, जो उन बातों को आप तक लाने का काम करता है। अभी तक ये कार्य महान बौद्ध भिक्षु संघ कर रहा था। संघ एक भिक्षु को नहीं कहते हैं, संघ असंगठित लोगों को नहीं कहते हैं, संघ कभी भी
कोई भी चीवर पहन ले उसे बौद्ध भिक्षु संघ नहीं कहते हैं। और कोई भी भिक्षु अगर किसी संघ से उपसंपादित नहीं है तो हम उसको कैसे मान्यता दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? सोचिए कितना गलत काम हो रहा है। अगर कोई भी भिक्षु किसी संघ में नहीं है, किसी संघ के द्वारा अनुशासित नहीं है, तो कुछ भी करता रहेगा, तो उसे हम भिक्षु संघ नहीं कहेंगे। वो नमन करने योग्य नहीं है, वो पूजनीय नहीं हो सकता है क्या? नहीं सकता। मैंने कहा था कि चीवर अगर गधे पे पड़ा हो, पत्थर पे पड़ा हो, पेड़ पे पड़ा हो और एक इंसान पे पड़ा हो, तो दोनों तीनों में सब में फर्क है क्या? आप लोगों को जवाब नहीं आया था। फर्क है। एक पत्थर, एक गधा, एक पेड़, अगर इसके ऊपर चीवर पड़ा हो तो ये चीवर का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही बात है, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन अगर एक इंसान के ऊपर चीवर पड़ा हो तो वो उसका इस्तेमाल करता है, या तो वो अच्छा इस्तेमाल करेगा या गलत इस्तेमाल करेगा। इसीलिए ये जो कहानी आपको सुनाई जाती है इसको डिस्कार्ड कर दीजिए कि बिंबिसार ने इसलिए नमन किया था उस चीवर को क्योंकि उस गधे पे पड़ा था। अगर इंसान पे पड़ा होता तो बिंबिसार पहले इंसान की जांच करता, क्या ये भिक्षु होने लायक है या नहीं है, क्या ये भगवान बुद्ध के द्वारा अनुशासित भिक्षु है या नहीं है, या अपने आप ही चीवर पहन के घूम रहा है। राजा बिंबिसार पागल नहीं था, समझदार व्यक्ति था। लेकिन हमें तो आधी बात बताई जाती है, पूरी बात बताएंगे तो जांच शुरू हो जाएगी। तो मैं भिक्षु के बारे में बताता कि कैसे बनता है। दो बातें बताई, एक तो घर का त्याग करता है, संपत्ति का त्याग करता है, तीसरा है तमाम रिश्ते नातों का त्याग करता है। आज तो बहुत सारे भिक्षु जो हैं घर गृहस्थी वाले भी हैं, और आजकल कुछ गृहस्थ लोग जो हैं ये बोलने लगे हैं कि भाई समय बदल गया है, नियम बदल दो, अब तो उनको गृहस्थी विराम कर दो। क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समझ से बाहर बात हो रही है। भगवान बुद्ध के धम्म का विनाश कर रहे हैं, विनाश। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भिक्षु क्यों बनाया? अभी मैंने भगवान की गाथा सुनाई, अनेक जाति संसार अनुसंधान। भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि मैं अनेक जन्मों तक भटकता रहा, खोजता रहा, अनुसंधान करता रहा, और उन्होंने खोज लिया। क्या खोजा? दुख का कारण, और दुख के कारण को नष्ट कर दिया। तो क्या है वो? निर्वाण। किसको प्राप्त हुए? निर्वाण को। तो हर एक भिक्षु का, कोई भी भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल हो रहा है तो उसका जो है एक लक्ष्य होना चाहिए, क्या? कि मुझे निर्वाण प्राप्त करना है। जब किसी का लक्ष्य ये होता है तभी उसको भिक्षु संघ में एंट्री मिलती है। समझ रहे हैं बात को? आप लोगों का क्या लक्ष्य है? आप लोगों का लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना है क्या? बुद्ध और उनका धम्म का वाचन कीजिए, पढ़िए। उसमें बाबा साहेब ठीक ठीक लिख रहे हैं कि भिक्षु संघ के लिए अलग नियम है और उपासकों के लिए नियम अलग है। नियम अलग नहीं है, नियम तो वही है, लेकिन क्या फर्क है कि वही 5 सील उपासकों के लिए केवल नियम है, टूटेंगे दोबारा ग्रहण कर लेगा। लेकिन भिक्षु के लिए संकल्प है, टूटेगा पहले दंड को भोगेगा। जब तक वो दंड को नहीं भोगता है तब तक उसको भिक्षु द्वारा नहीं बनाया जाता, माना जाता। बड़ा फर्क है। इसीलिए एक भिक्षु कभी भी गृहस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन क्यों छोड़ रहा है, सांसारिक जीवन क्यों छोड़ रहा है? लक्ष्य तो आपका भी निर्वाण प्राप्त करना है। क्यों निर्वाण प्राप्त करना है? मैंने बहुत सारे बौद्ध लोगों से पूछा कि भाई हम जन्म क्यों लेते हैं, हम जन्म क्यों लेते हैं? आपने सोचा है कभी? कभी ये प्रश्न आपने किया है अपने आप से कि हम जन्म क्यों लेते हैं? नहीं किया होगा, इसलिए जवाब भी नहीं मिला होगा। प्रश्न करोगे तो जवाब भी मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। मुझे इसका जवाब नहीं मिला, मुझे कई साल लग गए ढूंढते हुए, खोजते हुए, और जहां भी जाऊं, जो भी कोई मिले, कोई बौद्ध भिक्षु मिले तो पूछ लूं, भंते जी बताइए कि हमें जन्म क्यों लेते हैं हम? क्या हम जन्म इसलिए लेते हैं कि हम बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे, वहां मेहनत करेंगे, फिर बड़े होंगे, काम धंधा करेंगे, रोजगार करेंगे, कमाएंगे, फिर बड़े अपना कोठी बंगला बनाएंगे, उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। क्या मरने के लिए जन्म हुआ था क्या? ये बात मैंने बहुत सोचता रहा, समझता रहा, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। जवाब मिला धम्मपद में, जवाब मिला बुद्ध की शरण में। क्या मिला? कि प्रत्येक जीव जो जन्म लेता है उसका एक लक्ष्य है। जन्म का लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना। आपका भी लक्ष्य वही है, मेरा भी लक्ष्य वही है, बौद्ध भिक्षु का भी लक्ष्य वही है। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु इसी जीवन में निर्वाण को प्राप्त करने के लिए
संकल्पित हो जाता है, इसीलिए उसको हम बौद्ध भिक्षु कहते हैं। समझ में आ गया फर्क? फर्क समझ में आया? नहीं आ रहा होगा, ये बातें थोड़ी गहरी हो रही, शायद सूक्ष्म हो रही है। एक बौद्ध भिक्षु इसी जीवन में ये संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं इसी जीवन में निर्वाण को प्राप्त करूंगा, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भिक्षु संघ में शामिल होता है। और भिक्षु संघ में शामिल होने के बाद क्या करता है? दिन रात विपස්සना, ध्यान करता है। कितने भिक्षु ध्यान करते हैं? किसी का मतलब ही नहीं है। ये सारे बौद्ध भिक्षु जो है सांसारिक हैं। सबसे बड़ी विडंबना, पूरे देश के बौद्ध लोगों को खुलेआम दिन दहाड़े कुछ लोग बड़ा मूर्ख बना रहे हैं। अभी एक बड़ा चेहरा है, नाम जानते होंगे आप उसका, नाम बताऊं या जानते हैं? महाबोधि महाविहार का आंदोलन का बड़ा चेहरा जो चीवर पहन के घूमता है। दो लोग ऐसे हैं जो समाज को दिन दहाड़े उनकी आंखों में मिर्च झोंकने का काम कर रहे हैं। एक तो आदरणीय आकाश लामा जी है, जान रहे हैं कौन है वो? बौद्ध भिक्षु हैं या गृहस्थ हैं? गृहस्थ हैं। और वो जो ऐसे कासा वस्त्र पहनते हैं, वो उससे लोग उनको कहते हैं भंगते। अभी साइंस जर्नी ने उनको लाइव स्ट्रीम किया। अब बताइए, बड़ा ताज्जुब है। साइंस जर्नी जो है बहुत ही बुद्धिमान कार्य करता है, बुद्धिमान समझते हैं लोग उसको जो है। लेकिन वो अगर आकाश लामा को भंते आकाश लामा कह रहा है, तो फिर सारा समाज क्या समझेगा उसको? क्या समझेगा? भंते समझेगा ना। यानी कि ये बहुजन मीडिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गलत सूचना देगी तो आपको गलत ही लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? इसीलिए बहुजन मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो हर एक बात की पहले जांच करे, उसके बाद वो प्रसारित करे। जो व्यक्ति गृहस्थ है उसको भंते कह दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। पाप है, पुण्य नहीं है, पाप है। एक और जो अपने आप को बहुत बड़ा भंते कहता है, कौन है? विनाचार्य। जानते हैं क्या भंते जी हैं? भंते हैं? नहीं है, मेरे कहने से नहीं है, ये आप जान रहे हैं। नहीं है भंते। क्या बात कर रहे हो? आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो बहुत उसका आवश्यकता हो रहा है। जहां भी लोग जा रहे हैं रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बड़ी मुसीबत है। अभी जिन भंते जी ने उनको चीवर दिया, यानी कि श्रामणेर बनाया। पहली बात तो ये कि श्रामणेर कौन होता है? प्रशिक्षु होता है। जैसे कि आदरणीय आचार्य सुजाता जी बैठी हुई हैं, जब ये हमारे संघ में शामिल हुई तो हमने इनको पहले एडमिशन दिया। एडमिशन करने के बाद इनको प्रशिक्षु बनाया। क्या प्रशिक्षु हैं? इनको एक आचार्य दिया कि आप इनकी देखरेख में अपने ये प्रशिक्षण को पूरा कीजिए, कोर्स पूरा कीजिए। जब इनका कोर्स पूरा हो गया तो इन्होंने अपने आचार्य को बोला, आचार्य ने संघ को बोला, संघ ने इनकी परीक्षा के लिए 5 आचार्यों का बोर्ड बनाया और उस बोर्ड ने इनकी परीक्षा ली। जब इन्होंने परीक्षा में 80% नंबर लेकर आई, तब इनको हमने पास घोषित किया और इनको आचार्य बोलने लगे। समझ रहे हैं? ऐसे ही विनाचार्य को भी उनके गुरु ने चीवर दिया, श्रामणेर बनाया। तो गुरु चीवर क्यों देता है, श्रामणेर क्यों बनाता है? पहली बात तो ये है कि चीवर देने का अधिकार किसी एक भिक्षु को नहीं है, भिक्षु संघ को देना चाहिए। या कोई भिक्षु अगर चीवर दे भी रहा है तो वो भिक्षु किसी संघ से अनुशासित होना चाहिए। पहली चीज समझ में आ रही है? तो ना तो वो भिक्षु संघ से अनुशासित है जो चीवर दे रहा है, लेकिन फिर भी चीवर दे दिया, तो चीवर देने के बाद वो क्या हुआ? प्रशिक्षु हुआ ना, श्रामणेर। तो पहली बात तो अपने गुरु की आज्ञा के बिना कहीं पर भी कोई कार्य नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? सोचिए, सोचते नहीं है हम लोग। फिर बीच में अभी एक बात सुनने को मिली, उसके गुरु ने ये कहा कि मैंने इसका चीवर वापस ले लिया है, अब ये मेरा शिष्य नहीं रहा। अब बताइए, अब तो उसको चीवर पहनने का भी अधिकार नहीं है, एक आम गृहस्थ हो गया है। जब तक कि वो किसी और भिक्षु से या भिक्षु संघ से दोबारा चीवर ग्रहण न करे, क्या उसको चीवर पहनने का अधिकार है? ये तो सामान्य बुद्धि है, कॉमन सेंस है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा डीप में जाके समझनी पड़े, लेकिन हमने समझा ही नहीं। लेकिन वो व्यक्ति जो है आज इस देश में जो है हर जगह जा रहा है, बड़े बड़े मंच लग रहे हैं, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं। और भाषण क्या हो रहे हैं? भाषण नहीं, नेतागिरी होती है। क्या होती है? नेतागिरी। तो ऐसे में क्या हमें जो है आज जो सबसे बड़ा जो कार्य है जो धोखा देने का हो रहा है, क्या भिक्षु की तरफ से नहीं हो रहा है?
वो कैसे हो रहा है? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। अगर उपासक लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि कौन बौद्ध भिक्षु है कौन नहीं है, तो बौद्ध भिक्षु सावधान हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? अगर किसी दुकानदार को मालूम हो कि आप जो है घी लेने उनके पास गए हैं, और उसको मालूम है कि आपको पहचान है कि असली घी कैसा होता है और नकली घी कैसा होता है, तो क्या दुकानदार आपको नकली घी देने की हिम्मत करेगा? कभी नहीं करेगा। हमेशा आपको असली घी देगा। लेकिन अगर दुकानदार को मालूम हो कि इसे नहीं मालूम असली घी और नकली घी का क्या अंतर होता है, तो वो नकली घी ही देगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही हमें जानकारी नहीं है, इसीलिए हमारे बीच में कभी नेताजी आते हैं, कभी बुद्धिजीवी आता है, कभी भिक्षु आता है, और भोजन मीडिया कर ही रही है। 4 लोगों से सावधान रहने के लिए कहा था। पहला है बौद्ध भिक्षु, दूसरा है सामाजिक बेईमान नेता। सामाजिक बेईमान नेता, जिनको आप नेता समझते हो, पहले तो ये बताओ क्या वो बाबा साहेब के अनुयायी है क्या? आप थोड़ा सोचो। आप जिन्हें नेता मानते हो, जिन्हें नेता कहते हो, जो आपके पास वोट मांगने आते हैं, क्या वो बाबा साहेब के अनुयायी हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहेब ने बौद्ध बनने के लिए कहा था। आप सोचिए कितने नेता बौद्ध हैं? एक भी नहीं है। तो फिर हमारा नेता हमें धोखा दे रहा है। और आंदोलन करता है, वो करता है ना। आंदोलन किस लिए करता है? कहीं पर अत्याचार हो गया तो उसको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करता है। न्याय क्या है? उस परिवार को नौकरी दो, उस परिवार को मुआवजा दो, ऐसा ही आंदोलन होता है। और जैसे ही उस परिवार को नौकरी मिल गई, उस परिवार को मुआवजा मिल गया, तो न्याय हो गया। यही न्याय समझते हैं हम। यही हमें समझ में आया है। अरे नहीं भाई, अत्याचार किस पे हुआ? परिवार पर नहीं, अत्याचार समाज पे हुआ है। जब तो हम लोग वहां इकट्ठा हुए, आंदोलन किया। अगर परिवार का आपसी झगड़ा होता तो हम इकट्ठा होते क्या? नहीं होते। वो आपसी झगड़े का मामला नहीं है, वो समाज के ऊपर अत्याचार है, जातिवादी अत्याचार है। सही बात कह रहा हूं? तो जातिवादी अत्याचार अगर समाज के ऊपर हुआ है, तो न्याय किसके साथ होना चाहिए? परिवार के साथ में या समाज साथ में? परिवार के साथ में तो न्याय हो गया, लेकिन समाज के साथ में न्याय नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? फिर बाबा साहेब ने क्या कहा था? अभी जो बाबा साहेब की एक बात को हमारे नेता लोग मंचों पर आकर बहुत कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म को सहन करने वाला होता है। सही कह रहा हूं? ऐसा है? आप सहमत हैं इस बात से? अच्छा, और बुद्ध क्या कह रहे हैं? जिनकी शरण में बाबा साहेब गए, साथ में बुद्ध बैठे हुए हैं, बाबा साहेब हैं, बाबा साहेब की शरण में गए। बुद्ध क्या कह रहे हैं? ना ही वेरन वेराणी समन्ताचनंग अवेरन च समन्ति है समो सनंतनो। वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। कौन सही दोनों में? दोनों में सही कौन है? आपको मालूम पड़ रहा है कौन सही दोनों में? बुद्ध सही है और बाबा साहेब गलत है। कंफ्यूज हो गए, किसको गलत करने की हिम्मत कहें? हमारे भीतर हिम्मत नहीं है कि इनको गलत कह दें, हमारे भीतर हिम्मत नहीं है ऐसे इन्हें गलत कह दें, किसी को गलत नहीं कह सकते। और वास्तविकता ये है, दोनों सही हैं, दोनों में कोई भी गलत नहीं है। लेकिन हमने जो हमें समझाया गया, हमने केवल वही समझा। हमें हमारे नेताओं ने समझाया कि बाबा साहेब जो कह रहे हैं उसका मतलब है कि हाथ में डंडे ले लो, अब हमें किसी झुकना नहीं है, डरना नहीं है, हाथों में ईंटें ले लो, रोड जाम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सरकार को झुका दो, ऐसे कहते हैं, इसी को आंदोलन कहते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? बाबा साहेब के ऊपर बचपन से अत्याचार हो रहा है और मरते दम तक अत्याचार हुआ। क्या बाबा साहेब ने किसी के खिलाफ ईंट उठाई, लाठी उठाई, कोई मुआवजा मांगा, कोई एफआईआर कराई? और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो बाबा साहेब का जो आंदोलन है, क्योंकि आप लोग को मैं बहुत शॉर्ट में समझना चाहता हूँ, कभी और जब आप ये मूवमेंट चलाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, उस समय मैं आप लोगों के बीच में एक एक बात को समझाने के लिए कैडर लेने के लिए आऊंगा। तब तक आप लोगों से मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग ये कोर्स जो है इसको ज्वाइन कीजिए। गूगल मीट सारा कोर्स होता है। इन लोगों से मैं पहली बार, बच्चा बैठ जाओ, इन लोगों से मैं पहली बार जो है मनाली में मिला था। मनाली में वहाँ कैडर लगा था, हमारा कैडर कैंप लगा था, तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी। हमने जो है इनको मोबाइल से ही कोर्स सिखाया था। गूगल मीट चलती है सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, दोपहर को 3 बजे 4:30 बजे तक, और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक, उसी में सिखा देते हैं हम। और अनपढ़ महिलाओं ने, अनपढ़ पुरुषों ने, जिनको अक्षर लिखना पढ़ना नहीं आता, उन्होंने भी ये कोर्स सीख लिया। अनपढ़ महिलाओं पुरुषों से लेकर पीएचडी करने तक वाले उन्होंने कोर्स कर रखा है। गरीब से लेकर अमीर तक
सबने कोर्स किया है। 4 साल के बच्चे से लेकर 70-75 साल के बुजुर्ग तक ने कोर्स कर लिया है। कोर्स करने में कहीं कोई बाधा नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि आप ये कहिए कि मुझे करना है, कराने की जिम्मेदारी हमारी। समझ में आ रही है बात? पहले ये कोर्स करना है। बाबा जी भी कोर्स कर रहे हैं, उनको भी समझ में आया कि भाई यही बात है, यहीं पर सच्चाई समझ में आ रही है। बाकी सब तो ऐसी बस हवा में काम चल रहा है। तो इसीलिए वो इतना बड़ा 30 साल तक वो लगे रहे उस व्यवस्था में। उस व्यवस्था को छोड़कर एक झटके में जब धम्पत संघ को सुना समझा, तो एक झटके में आज हाथ में पूरा दिन कोर्स लेकर याद करते रहे। अभी भी याद कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर मैंने इसलिए उनको बोलने के लिए कहा था, मैंने पहले बोल दिया था कि आपको जो है यहाँ पर धम्पत के पद बोलने हैं। क्यों बोलने हैं? क्योंकि आप फुल टाइमर हो हमारे पास, आपको सिखाना है ताकि आप लोगों को समझा सकें। आप जब मंच पर ये पद बोलना सीख जाओगे, घबराहट निकल जाएगी, तो फिर आप दुनिया में जा जाके आप लोगों को भी समझा सकोगे। अकेला मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा? सोचिए, मैं अकेला इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं पूरे भारत में नहीं घूम पाया। मैं अभी तक मैं साउथ इंडिया में नहीं जा पाया। अभी भी छत्तीसगढ़ में गरियाबंद से वापस आना पड़ा। तो इसीलिए मैंने विशेष तौर पर उनको कहा था कि प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। तो आप लोगों को भी एक एक आदमी को अंबेडकर बनना पड़ेगा, एक एक आदमी को कांसीराम बनना पड़ेगा, हर एक को बुद्ध बनना पड़ेगा। अगर हम पूरा अंबेडकर नहीं बन सकते तो अंश बनना पड़ेगा, पूरा बुद्ध नहीं बन सकते तो अंश बनना पड़ेगा। अंश तो बन सकते हैं भाई। हम जब सीखना शुरू करेंगे कुछ तो जानकारी आएगी, और जब थोड़ी सी जानकारी आएगी, अभी एक उदाहरण देता हूं। हमारे धम्पत संघ के एक आचार्य उन्नाव कानपुर में हैं, तो उनके घर में किसी की डेथ होगी बुजुर्ग की, तो वो शांति पाठ यानी प्रतिमा पाठ कराने के लिए किसी भिक्षु के पास गए, भंते जी के पास। बोलते हैं कि हमारे यहाँ आपको जब प्रतिमा पाठ कराना है। अब वो भंते जी जानते थे कि ये जो है धम्पत संघ का आचार्य है, और धम्पत संघ का आचार्य है तो मतलब वो सब कुछ जानता है। तो उन्होंने खुद पहले से ही बोल दिया कि भैया मैं भिक्षु नहीं हूँ, मैं तो सरामनेर हूँ। सोचिए, काम हो रहा है, हो रहा काम हो रहा है। आज पूरे देश में तहलका है। आज मैं नाम लेकर अगर ब्रह्मचार्य की बात कर रहा हूँ, नाम लेकर अगर सुमृतपन की बात कर रहा हूँ, नाम ले लेकर किसी भी बौद्ध भिक्षु की बात करता हूँ, तो आसान काम है क्या? आसान काम नहीं है। अगर मेरी बात जरा सी भी गलत होगी तो ये मेरे कपड़े फाड़ देंगे। सोचिए, एक एक नेता, एक एक बुद्धिजीवी का नाम लेकर बात करता हूं और बेखौफ बात करता हूं, लेकिन ये लोग आकर मंच पर क्या बोलते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा सब कुछ खतरे में है। किससे खतरा है? आरएसएस खतरा है, आरएसएस खतरा है, बीजेपी खतरा है। क्या आरएसएस खतरा है? कौन खतरा है? खतरा कौन है? हम। भगवान बुद्ध ने धम्पत में एक और गाथा कही है, आप पढ़ लेना। भगवान कहते हैं नए प्रसंग विलोमानी, नए प्रसंग कथा कथन अतनोव्य वेख्य कथानी कथानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये देखो। भगवान बुद्ध को अगर हमने पढ़ा होता, बाबा साहेब को पढ़ा होता, तो हमारे सामने कोई संकट नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन उसको हमने अनुशासित नहीं किया, शिक्षित नहीं किया, और उसी का फायदा जो है, वो जो जिसको आप दुश्मन बताते हो वो फायदा उठा लेते हैं उसका। एक कहानी सुनाता हूं आपको कि किस तरह से जो है हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं अगर हम अत्यदीपोभव करने लग जाएं। तो अत्यदीपोभव करने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे, विपश्यना कर रहे थे। एक आदमी उनके पास आया और बोला कि भगवान कितना अच्छा हो अगर सारी पृथ्वी पर हम चमड़ा बिछा दें। चमड़ा जानते हैं ना, जूता बनता है जिससे, चमड़ा बिछा दें, क्योंकि लोगों को कांटा चुभता है। अब उसने किसी को कांटा चुभते हुए देखा होगा, उसे दर्द हुआ होगा, उसको उस पर दया आई होगी कि यार इसको बड़ा दर्द हो रहा है, तो भगवान को चलाया। भगवान से कह रहा है भगवान बुद्ध कितना अच्छा हो अगर सारी पृथ्वी पर हम चमड़ा बिछा दें। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि भाई बात तो तेरी सही है कि कांटा चुभता है, लोगों को दर्द होता है, और कांटा नहीं चुभना चाहिए, लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन कितना अच्छा हो अगर उस चमड़े में से एक छोटा टुकड़ा काट कर 2 जूते बना लो, उन 2 जूतों को पहनकर पूरी पृथ्वी पर जहां मर्जी घूमना, कहीं कांटा नहीं चुभेगा। अब बताइए अकल की बात कौन सी है? बुद्ध की बात अकल की है, लेकिन हम समझते नहीं है। भगवान बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि ये संसार दुष्शील प्राणियों से भरा पड़ा है, जहां देखो वहीं गाली देने वाले हैं, जहां देखो वहीं झगड़ा करने वाले हैं, किस किस से बचते फिरोगे? इसीलिए खुद को सीलवान बना लो।
चाहे दुनिया गाली देने वाली है लेकिन तुम गाली देने वाले नहीं होने चाहिए। चाहे दुनिया झगड़ा करने वाली है लेकिन तुम झगड़ा करने वाले नहीं होने चाहिए। अगर तुम झगड़ा करने वाले होगे तो कहीं पर झगड़ा करने वाले लोग नहीं भी होंगे तो तुम झगड़ा कर आओगे। समझ में आ रही है बात? इसीलिए भगवान बुद्ध की बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। वो भगवान बुद्ध की बातें जो सारी की सारी अपना चित्त शुद्ध करने की बातें हैं। पूरा धम्म पढ़िए, त्रिपिटक का अध्ययन कर लीजिए, लेकिन एक ही शब्द मिलेगा। शब्द क्या है वो? एक ही शब्द, पता है आपको? चित्त। केवल चित्त के ऊपर सारा धम्म आधारित है, केवल चित्त। धम्मपद की 423 गाथा को पढ़ लीजिए, पहली गाथा शुरू होता है और अंत तक केवल चित्त की बात मिलेगी। अगर चित्त से आपने अपने आप को परिशुद्ध कर लिया तो बाहर कोई दुश्मन नहीं है। ये आरएसएस बीजेपी कुछ है ही नहीं, इनको तो हमने हुआ बना रखा है, क्योंकि हम अपना काम नहीं करते। अब सोचिए, बाबा साहेब ने कहा कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, तो क्या आरएसएस ने मना कर रखा है हमारे लोगों को कि मत छोड़ो? अगर हमारे लोग हिंदू धर्म को छोड़ दें तो क्या होगा पता है आप लोगों को? क्या होगा नहीं मालूम? अरे हिंदू धर्म अल्पसंख्यक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे ही लोगों की वजह से तो बना हुआ है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म है क्या? तो बाबा साहेब इतना बड़ा मूल मंत्र दे रहे हैं लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे हैं। दूसरी बात कही कि बौद्ध धर्म अपना लो। क्या बीजेपी ने मना करा है बौद्ध धर्म अपनाने के लिए? क्या आरएसएस मना करती है? कोई और मना करता है? कोई मना करता। अपनाओ बौद्ध धर्म, बुद्ध की बातें मानो, लेकिन हम अपना काम नहीं करते हैं। अपना काम करते नहीं है और दोष दूसरों को देते हैं। और ये काम कौन सिखाता है हमें? हमारा बुद्धिजीवी, हमारा नेता, हमारा बौद्ध भिक्षु और बहुजन मीडिया। सही कहा मैंने गलत कहा? चार लोग बड़े खतरनाक हैं। ये चार लोग अगर सही दिशा में काम करें तो हमारा उत्थान हो सकता है, और ये चार लोग सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा सब कुछ खतरे में आ गया है। भगवान बुद्ध धम्मपद ने गाथा और कही है, वही बताना चाहूंगा आपको मैं। भगवान कहते हैं, नैतंग माता पिता कैयरा अये वापी च यातका सम्मा पड़ी हितक चित्तन शेषो नंग ततो करे। कि जितनी अधिक भलाई आपका सही दिशा में लगा हुआ चित्त मन कर सकता है, उतनी भलाई तो आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बाबा साहेब ने इसीलिए कहा था कि अपने लोगों की सरकार भी बन जाए तो भी हमें फायदा नहीं होगा अगर वे लोग भी हमारे ऊपर अत्याचार करने वाले होंगे तो। अत्याचार कहां से आता है? अत्याचार कौन करता है? ये सारी दुनिया जो है पापी को मारने में लगी है, लेकिन केवल भगवान बुद्ध है जो पापी को नहीं मारते, पापी को छूते भी नहीं है, पाप को मार देते हैं। क्या करते हैं? पाप को मार देते हैं। हम सबके भीतर पाप है और हम अपने भीतर के पाप को नहीं मार रहे हैं, हम दूसरों को, लोगों को दोष दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं इन शॉर्ट बस इतना कहना चाहता था कि आप लोग जो है जागरूक रहिए। हमारे महापुरुषों ने प्रश्न करने के लिए कहा है, संदेह करने के लिए कहा है, जांच करने के लिए कहा है। यहाँ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ तो मैंने जो बातें कही हैं उनको भी यूं का त्यों मत मान लेना, उनको भी सोचना समझना। जितना आप सोचोगे उतना ही आपकी बुद्धि बढ़ेगी, उतना ही विकास होगा, और फिर आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। फिर आप अंधविश्वासी नहीं रहोगे, फिर आप अंधश्रद्धा में नहीं पड़ोगे, फिर आप खुद से जो है निर्णय ले पाओगे, फिर होगा आत्मदीपो भाव। समझ में आ गया सबको? अब कितने लोग एडमिशन लेंगे इस कोर्स में? कितने लोग कोर्स करेंगे? ईमानदारी से कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। आप लोग ने